तो बच्चों आज क्लास 10 में रियल नंबर से क्वेश्चन ले रहे हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में है, जिसमें कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना 135 एंड 235। तो एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन का यूज करके। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लागू होता है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, टू पॉजिटिव, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए अगर ए और बी है, वो कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है जिसमें कि जहां पर कोई तो बड़ा होगा, चाहिए बड़ा हो चाहिए बड़ा हो, इसको बड़ा मान लेते ए। तो ए इज अगर ग्रेटर देन बी मान ले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यहाँ पर रोल आता है। ऐसे तो जनरल विधि से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली दिया गया है कि हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके बनाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, डिवीजन का एक रूल है, वो यूक्लिड्स डिवीजन क्या डिवीजन का ही एक रूल है जिसमें कहता है कि ये भी कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ये क्या एक प्रकार का डिवीजन है, यूक्लिड्स डिवीजन है। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, दो इंटीजर्स का डिवीजन है। तो कोई किसी भी संख्या को, दो संख्या जिसमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसी रूप में आएगा। ए को डिवाइड किए बी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ए को क्या कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ए तो बड़ा है तो जब भी डिवाइड करेगा तो ये करेगा तो बी में कुछ क्वोशेंट आएगा जो क्यू है, बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर रिमाइंडर होगा। तो यही कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस जहां पर वेयर क्या है, वेयर आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के बी के बीच में है, क्योंकि आर रिमाइंडर है तो बी से तो छोटा ही होगा ना, बी से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, वेयर जीरो, आर का वैल्यू 0 से बी के बीच में, यानी कि 0 भी हो सकता है और बी के बीच में हो सकता है। तो इस प्रकार से आर का वैल्यू रिमाइंडर जब भी आएगा तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो या तो 0 आएगा या बी से छोटा आएगा। तो इसी प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ए और बी कोई भी दो नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू क्वोशेंट है, यानी कि भाग देने पर जो आता है उसको क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे कि 135 और 235 का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको प्रोसेस को इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। जब आर बराबर 0 हो जाएगा तो ये बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तब देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो इतना समझ गए तो बोलिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 135 एंड 235 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स रूल का यूज करके। तो हम लिख सकते हैं कैसे, 235 को क्या लिख सकते हैं, 135, तो 135 से एक ही बार डिवीजन कर सकते हैं, दो बार करें तो 270 हो जाएगा। तो इसको वन बार इसको डिवाइड किए, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 135 घटा दो तो कितना हो जाएगा 135 एंड 235, तो ये बच जाएगा यहाँ पर
यहाँ 225 है, यहाँ पर 35 नहीं है, 225 है, यहाँ पर 225 है, तो इसको लिख सकते हैं 130, यहाँ लग देते हैं 225। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 235 को कैसे लिख सकते, 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि रिमाइंडर 90 बच गया। फिर अब इसका काम खत्म हो गया, फिर इसमें फिर वही रूल लागू करते हैं, जो रिमाइंडर बचा है तो दोबारा से क्या करते हैं, रिमाइंडर 135 को क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें जो रूल यहाँ लागू किए थे फिर इसमें लागू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो फिर 45 रिमाइंडर बच गया और 90 इंटू 1 का कोशेंट 1 है, तो फिर इसमें और इसमें सेम प्रोसेस लागू करते हैं। तो इसको 90 को फिर क्या लिख सकते हैं, 45 जो रिमाइंडर बचा है इसको 2 बार कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 बच गया तो क्या हो जाएगा, बी के जगह पर जो आया है ये ए की जगह पर आ गया, फिर बी की जगह, तो जो बी की जगह पर वही HCF होगा, तो ये HCF हो गया। तो फाइनली HCF, ये प्रोसेस को रिपीट करने पर क्या हो गया, फाइनली जो हो गया, फाइनली क्या हो जाएगा, 135 और 225 का HCF हो जाएगा 45, यानी कि 45 वो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर है, जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसके छोड़ के और कोई भी इससे बड़ा इंटीजर नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर सके। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इस दोनों को डिवाइड करता है। तो इस रूल का यूज करके वैसे बनाए थे फाइनली। और दूसरा रूल से तो जान, और जनरल रूल्स तो है ऐसे ही है ना, 135 को डिवाइड उसी को लिखते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरह से है यूक्लिड्स का। तो इसको ऐसे डिवाइड करके निकालते हैं, 1 बार खाएगा तो 135, यहाँ 90 बचाएगा, फिर 90 से 135 को करेंगे 1 बार 90 प्लस ये 45 बजाए, फिर 45 को 90 से करेंगे 2 बार 90 खत्म। इसका मतलब होता है क्या कि 45 जहां पर रिमाइंडर 0 हो गया वही हो गया, तो यही HCF होता है। तो इस तरह से भी देखते हैं, जो जनरल रूल सब कोई जानता है, और यूक्लिड डिवीजन हमला को इसी प्रोसेस को अलग ढंग से लिखते हैं और कोई बात नहीं है।